हेलो बच्चों, क्लास 12 सीबीएसई में बच्चों हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया वो क्या था बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीड फार्मेशन यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट्स द चेंजेस इन सीड में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और उसके इंटीग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में क्या किया था, डिस्कशन किया था। अब हमारी जो नई क्लास रहेगी बच्चों आज, उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि ओवरऑल जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, निषेचन की प्रक्रिया जब बच्चों हो जाती है, तो उस निषेचन की प्रक्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद कौन कौन से बच्चों परिवर्तन होते हैं, वो उस पॉइंट को लेकर के हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्या कि चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ द चेंजेस कैन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे क्या उसमें यानी कि फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर में सबसे पहले बच्चों कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल हो जाएगा, यानी कि कैलिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, गिर जाएगा। कोरोला की बात करेंगे बच्चों, कोरोला का जो वर्क होगा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, फाल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, कोरोला के बाद एंड्रोसियम की बात करेंगे। एंड्रोसियम की बात करेंगे बच्चों। तो एंड्रोसियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है। तो एंड्रोसियम जो पोर्शन होता है, स्टैमिन जिसे बोला जाता है, तो स्टैमिन भी क्या होता है बच्चों, वो भी फाल हो जाता है। क्या होता है बच्चों, ये भी क्या हो जाता है, फाल हो जाता है। ठीक, क्या होता है, फाल हो जाता है। इसके बाद गाइनोसियम की बात करेंगे बच्चों। तो गाइनोसियम जो है बच्चों, गाइनोसियम की कंडीशन में मैंने आपसे क्या बताया था, गाइनोसियम की जो कंडीशन होगी उसमें 3 पार्ट होता है। एक तो होता है बच्चों स्टिग्मा, एक बच्चों क्या होता है स्टाइल होती है, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं बच्चों। तो गाइनोसियम के पोर्शन में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी, ये क्या हो गए, 3 पोर्शन हो गए बच्चों। तो स्टिग्मा क्या होगी, ये भी फाल हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, फाल हो जाएगी। स्टाइल की बात करेंगे, स्टाइल भी क्या हो जाएगी बच्चों, फाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फाल हो जाएगी। और जो ओवरी होगी बच्चों, ओवरी क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये फ्रूट में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, फ्रूट में। और जो ओव्यूल होगा बच्चों वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो सीड में चेंज हो जाएगा। किसमें, सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरऑल we can say that after fertilization what type of changes can take place in the case of flower. Here calyx ये फाल हो जाएगा, कोरोला ये फाल हो जाएगा बच्चों, एंड्रोसियम में स्टैमिन पोर्शन होता है ये फाल हो जाएगा। गाइनोसियम पिस्टिल वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। 4 पार्ट में हो गया। तो स्टिग्मा जो होता है ये फाल हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे स्टाइल की, तो ये भी बच्चों फाल हो जाएगा। ओवरी में, ओवरी किसमें, जब राइपेंड हो जाएगी, पकी ओवरी हो जाएगी, तो फ्रूट में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, फ्रूट में। और जो ओव्यूल होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, सीड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, होगा ये बच्चों, सीड में चेंज होगा। ठीक, यानी कि बीज में क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा। अब आप देखिए, अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसके ओव्यूल के बारे में। किसके बारे में बच्चों, ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल में कौन कौन से चेंजेस होंगे ये हम अब यहीं पर देखेंगे। तो बच्चों जो ओव्यूल होगा, एक्चुअली ओव्यूल में क्या होता है, आउटर इंटुगमेंट और इनर इंटुगमेंट 2 पार्ट होते हैं। ठीक, तो जो आउटर इंटुगमेंट होगा बच्चों, क्या आउटर इंटुगमेंट जो होगा ये क्या बनाएगा, ये टेस्टा का निर्माण करेगा, टेस्टा फॉर्मेशन करेगा। किसका निर्माण करेगा बच्चों, टेस्टा का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद इसके ओव्यूल का जो इनर वाला जो पार्ट है, इनर इंटुगमेंट जो होता है बच्चों, क्या इनर इंटुगमेंट जो होता है वो क्या करेगा, तो इनर इंटुगमेंट जो होगा बच्चों वो टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन, टेगमेन का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद एक जो थर्ड पॉइंट आता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं बच्चों। तो जो फ्यूनिकुलस जो होता है, फ्यूनिकुलस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये डैमेज हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, इसको हम लोगों ने क्या किया कि ये जो भी यहाँ पर सेल्स थी, इसमें कैलिक्स की बात किया तो ये गिर जाएगी, कोरोला की बात किया तो ये भी गिर जाएगी, एंड्रोसियम की बात किया तो वो भी गिर जाएगा, गाइनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल गिर जाएंगे, लेकिन ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी, और जो ओव्यूल है बच्चों वो सीड में चेंज हो जाएगा। फिर हमने क्या बात किया, ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल ने क्या किया था, ओव्यूल ने क्या किया, ओव्यूल में क्या हुआ कि जो सीड का जो सिस्टम था, तो सीड बना,
तो सीड जो बना ओव्यूल से, तो उसका जो बाहरी आवरण था जिसे आउटर इंट्रूगमेंट बच्चों बोला जाता है, उसे टेस्टा का निर्माण किया। ठीक, इसके बाद इनर इंट्रूगमेंट ने क्या किसका निर्माण किया? टेगमेन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बच्चों? टेगमेन का निर्माण किया। फिर आगे फ्यूनिकुलस क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर डैमेज हो गया। तो बच्चों हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में बात करेंगे किस पर? हम लोग बच्चों बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एम्ब्रियो सैक के बारे में। जैसे कि आप देखते हैं एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक बीच में एक सेल होता है, बगल में क्या होता है? सिनर्जिड सेल होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, नीचे क्या होता है बच्चों? एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है। ठीक, ये एम्ब्रियो सैक में होता है। होता क्या है कि जो एंटीपोडल सेल्स होती है बच्चों, ये नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अब आप देखिए, ये यहाँ पर जो एक था, एक ने क्या किया? स्पर्म के साथ सिंगैविक प्रोसेस किया, तो क्या बना लिया बच्चों? जाइगोट बना लिया। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ जो पोलर न्यूक्लियाई थी, यहाँ भी एक स्पर्म मिल गया था, तो क्या बन गया? 3n, यानी ट्रिपल फ्यूजन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन हो गया ना, 2n + n क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन की वजह से क्या हुआ कि इसने क्या बनाया बच्चों? एम्ब्रियो सैक ने क्या किया? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। इसका फॉर्मेशन किया बच्चों? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर दो प्रोसेस हो गई, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और एक इंडोस्पर्म का बच्चों फॉर्मेशन हुआ। और जो सिनर्जिड सेल्स थी, यानी आसपास की जो हेल्पिंग सेल्स थी, ये भी क्या हो गई थी बच्चों? नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी? ये नष्ट हो गई थी। अब ओवरऑल आगे की प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? हम लोग बात करेंगे फॉल्स फ्रूट के बारे में। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि फॉल्स फ्रूट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फॉल्स फ्रूट के पहले हम लोग एक बार इसका और रिवीजन कर लेते हैं बच्चों कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो उसके बाद कौन कौन से चेंजेस आएंगे? कैलिक्स फॉल हो जाएगा, कोरोला फॉल हो जाएगा, एंड्रोसियम में स्टैमिन फॉल हो जाएगा, गाइनोसियम में स्टिग्मा स्टाइल फॉल हो जाएगी, ओवरी फ्रूट बनाएगी, ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगी बच्चों? सीड का फॉर्मेशन करेगी। अब आप देखिए ओव्यूल ने क्या किया? आउटर इंट्रूगमेंट का फॉर्मेशन किया जिससे टेस्टा बन गया। इनर इंट्रूगमेंट ने क्या किया? टेगमेन का फॉर्मेशन कर लिया। फ्यूनिकुलस यहाँ पर डैमेज हो गया। अब हम लोग एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे। तो बच्चों एम्ब्रियो सैक में स्पर्म ओवम मिल गया तो जाइगोट बना लेगा। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई से स्पर्म करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा जो कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाएंगी और यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स भी बच्चों क्या हो जाएंगी? ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। आगे हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों? अब फॉल्स फ्रूट के बारे में कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट और इसके बाद ट्रू फ्रूट, इसके बारे में बच्चों हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रूट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हाट? राइपेंड ओरी, यानी कि राइपेंड ओरी से किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए क्या होता है कि जैसे फॉल्स फ्रूट की हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? फॉल्स फ्रूट के बारे में बात करेंगे। तो फॉल्स फ्रूट जो होती है बच्चों, वो क्या होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइपेंड ओवरी से बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है। तो क्या होता है कि जैसे फल के यानी फ्रूट्स, यानी आप कह सकते हो कि कुछ प्लांट्स फल के उसमें जो पुष्प के जो अन्य जैसे पार्ट है, यानी फ्लावर के जो अन्य पार्ट होते हैं, जैसे जिसमें आप बात कर सकते हो कैलिक्स, कोरोला की बात कर सकते हो, ये सब क्या करते हैं? इनसे अगर हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों? किसका फॉर्मेशन करते हैं? फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो पोर्शन क्या कहलाता है? वो पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों? वो फॉल्स फ्रूट कहलाता है। जिसमें अब आप हम लोग बात करेंगे एप्पल है बच्चों। एप्पल क्या है? किसका एग्जाम्पल होता है? फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल होता है। इसका फॉर्मेशन किसका होता है? फॉल्स फ्रूट का होता है। ठीक, ये क्या है? फॉल्स फ्रूट में आता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रू फ्रूट की बच्चों, तो पुष्प में ओवरी के अलावा जो भी उसके अन्य जो पार्ट होते हैं उससे अगर इसका निर्माण होता है तो दैट इज नोन एज व्हाट? फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो होता है सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जो ओवरी से जिसका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? ट्रू फ्रूट होता है। ओवरी से जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? दैट इज नोन एज व्हाट? वो होता है क्या? वो ट्रू फ्रूट होता है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी बच्चों और आती है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तो हम लोगों ने क्या बात किया कि फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट में क्या अंतर होता है। तो सीधी बात ये है कि जैसे अब इसके हम अगर एग्जांपल की बात करें तो मैंगो क्या है बच्चों, मैंगो क्या है, एक ट्रू फ्रूट में आता है। मेज, मेज क्या होता है, ट्रू फ्रूट में आता है बच्चों। इसके अलावा ग्रेप्स, ग्रेप्स किस में आता है बच्चों, ग्रेप्स भी किस में आता है, ट्रू फ्रूट में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉल्स फ्रूट ट्रू फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉल्स फ्रूट जो होती है कि ओरी के अलावा जो भी फ्लावर अपेंडिजेस होते हैं उसके थ्रू अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो वो फॉल्स फ्रूट में आते हैं। और ट्रू फ्रूट में क्या आता है, जब डायरेक्ट ओवरी जब पक जाती है, राइपेंड हो जाती है, उस कंडीशन में जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बच्चों तो क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रू फ्रूट कहलाता है। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी क्या आती है बच्चों, वो है पार्थिनोकार्पिक। का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक ये क्या है। तो बच्चों एक याद रखिए कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बनता है, विदाउट किसका, फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बने तो क्या होता है बच्चों, पार्थिनोकार्पिक कहलाता है। यानी इन सम प्लांट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक कहलाता है। जैसे कि अब आप देखिए पार्थिनोकार्पिक में क्या एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं बनाना। बनाना क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो देखिए फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। ग्रेप्स की बात करेंगे, इसकी ग्रेप्स भी क्या होता है बच्चों, ग्रेप्स भी क्या है, पार्थिनोकार्पिक है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन इफ फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस दैट इज पार्थिनोकार्पिक। वो पूरी जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पार्थिनोकार्पिक कहलाती है। अब आप देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो फल होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्मिक जो फ्रूट्स होते हैं उसकी कौन कौन सी क्या होती हैं, सीरीज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोग आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों वो क्या होगा, एंजियोस्पर्मिक जो फ्रूट्स हैं उसकी कौन कौन सी क्या सीरीज़ होती है, कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो एंजियोस्पर्मिक फ्रूट्स की बात करेंगे बच्चों, एंजियोस्पर्मिक क्या फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्मिक जो बच्चों फ्रूट्स होती है उसमें पहला पार्ट क्या आता है बच्चों, सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट ये क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट है। सिंपल फ्रूट क्या है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है। तो याद रखिए जो ये सिंपल फ्रूट होता है ये क्या होता है कि जब आप कह सकते हो जब किसी फ्लावर के ओवरी से केवल एक फल बने तो क्या बनता है, वो सिंपल फ्रूट कहलाता है। आप कह सकते हो क्या कि इफ वन फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी दैट इज नोन एज सिंपल फ्रूट। ठीक, अब आप देखिए इस प्रकार का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, सिंपल फ्रूट होता है। जैसे सेम है, आप मस्टर्ड की बात करिए, मस्टर्ड किसमें आता है, सिंपल फ्रूट में बच्चों आता है। इसके अलावा आप मैंगो देखिए, मैंगो भी किसमें आता है, इसमें आता है। लीमन किसमें आता है बच्चों, ये सिंपल फ्रूट में आता है। ठीक है कि ये सब सारी चीज़ें किसमें आती है, सिंपल फ्रूट में आती है। यानी कि ओवरी से जब केवल एक फल बनता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, सिंपल फ्रूट कहलाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट की बात करेंगे, एग्रीगेट फ्रूट की बात करेंगे बच्चों। तो एग्रीगेट जो वर्ड होता है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एक ग्रुपिंग की आप कह सकते हो बात। तो इसमें इस केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इस प्रकार के जो फ्रूट होते हैं वो मल्टी कार्पलरी होते हैं। पहली बात क्या होते हैं, मल्टी कार्पलरी होते हैं बच्चों। ठीक, मल्टी कार्पलरी होते हैं बच्चों। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, एपोकार्पस ओवरी इसमें होती है। कैसी होती है बच्चों, एपोकार्पस ओवरी इसमें पाई जाती है। कैसी पाई जाती है बच्चों, एपोकार्पस ओवरी इसमें पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो कि एपोकार्पस ओवरी से एग्रीगेट फ्रूट का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है। तो एग्रीगेट फ्रूट क्या है, मल्टी कार्पलरी है पहली बात। दूसरा एपोकार्पस होता है, इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बच्चों, क्या इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये किसमें आएगा, स्ट्रॉबेरी किसमें आएगा बच्चों, एग्रीगेट फ्रूट में आएगा।
इसमें आएगा एग्रीगेट फ्रूट में कौन सा है, आ जाएगा ये स्ट्रॉबेरी। इसमें ये मल्टी कार्पलरी होता है। एपोकार्पस ओवरी से इसका बच्चों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके ये एग्जांपल हो गए। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड जो है बच्चों वो क्या है, कंपोजिट फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बारे में, कंपोजिट फ्रूट्स के बारे में। तो ये जो कंपोजिट फ्रूट्स होता है, एक्चुअली कंपोजिट फ्रूट्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट जो इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों वो विकसित होकर के मतलब इसका फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो है जो डेवलपमेंट होता है वो इन्फ्लोरेसेंस से ही होता है। किससे, इन्फ्लोरेसेंस से होता है। इनका ओवरऑल जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, पुष्पक्रम से होता है। यानी कि डेवलपमेंट भी किससे होता है, पुष्पक्रम से होता है। जैसे कि इसका जो हम लोग अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा इसका बनियान ट्री। बनियान ट्री ये किसका है, ये कंपोजिट फ्रूट्स का क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है। ठीक, अब ओवरऑल आप लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट में। इसमें 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। तो जो सिंपल फ्रूट था बच्चों, सिंपल फ्रूट जो का फॉर्मेशन आपने देखा कि जब भाई सीधे बात ओवरी से डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन होता है। एग्रीगेट मल्टी कार्पलरी होती है। एपोकार्पस ओवरी से ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम लोग कंपोजिट फ्रूट की बात करेंगे। तो कंपोजिट फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, इन्फ्लोरेसेंस से होता है। किससे, पुष्पक्रमों से इसका फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, बनियान ट्री लिया। बच्चों अब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ओवरऑल आज हम लोगों ने इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर्स को, इस पर्टिकुलर जो भी चैप्टर चल रहा था इसको हम लोगों ने क्या किया, यहीं पर से इसको अब आज से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं अभी। तो अब आप जितने भी इसमें पार्ट में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टडी किया है, एक एक पार्ट आप लोग पढ़ें और एक एक पार्ट कहीं भी मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं छोड़ा है। सारी चीज़ें आप लोग इसको कायदे से पढ़ करके इस चैप्टर के एक्सरसाइज को करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।